हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का परसुट अकेडमी पर। मैं राजेश कुमार एक बार फिर से आप सभी के लिए एक इम्पॉर्टेंट घन का सेशन लेकर आया हूँ। दोस्तों, यदि मैं बात करूँ 2 का घन तो 8 होता है, 3 का घन 27 होता है, 4 का घन 64 होता है, या फिर किसी और नंबर का घन जो सिंगल डिजिट का है वो तो आप याद कर लेते हैं। या 10, 11, 12, 13, 14, 15 मैक्सिमम 20 तक आप घन याद कर लेते हैं। लेकिन जैसे ही 20 से बड़ा नंबर कोई आता है या फिर कोई नंबर 3 डिजिट का आता है और उसका घन निकालना होता है तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। तो आइए हम लोग आज इस वीडियो में एक नहीं बल्कि दो मेथड से पढ़ेंगे कि किसी भी 2 डिजिट का नंबर हो या 3 डिजिट का नंबर हो, आसानी से कम टाइम में कैसे इजीली हम लोग घन निकाल सकते हैं किसी नंबर का। तो आइए दोस्तों, एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम मेथड 1 समझते हैं कि किसी नंबर का, किसी 2 डिजिट नंबर का हम घन कैसे निकालते हैं। तो देखिए, सबसे पहले क्या करते हैं कि हम चार्ट स्पेस ले लेते हैं। इस 2 का क्यूब करके क्या करते हैं, यहाँ लिख देते हैं। इस 3 का क्यूब करके हम क्या करते हैं, यहाँ लिख देते हैं। तो इस 2 का क्यूब हो जाता है 8, इस 3 क्यूब हो जाता है 27। अब देखिए, ये जो है इस पोजीशन के लिए 2 का स्क्वायर यानी कि पहले वाले डिजिट का स्क्वायर करते हैं और दूसरे डिजिट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यानी कि 2 2 जा 4 और 4 3 जा क्या हो गया 12। इस पोजीशन के लिए क्या करते हैं कि सेकेंड वाले डिजिट का स्क्वायर करते हैं और पहले वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यानी कि एक बार इसका स्क्वायर करके अगले से मल्टीप्लाई, एक बार इसका स्क्वायर करके पहले से मल्टीप्लाई। यानी कि 3 3 जा 9, 9 2 जा क्या हो गया 18। ये हो गया आपको स्टेप 1। स्टेप 1 में क्या करते हैं कि सबसे जो पहला डिजिट है उसका क्यूब करके लिख देते हैं, लास्ट डिजिट को लास्ट में क्यूब करके लिख देते हैं, बीच वाले जो पोजीशन है उसमें पहले नंबर का स्क्वायर करके दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, और तीसरा जो पोजीशन है उसमें लास्ट नंबर का स्क्वायर निकाल के पहले नंबर से मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। इतना समझ में आ गया। अब स्टेप 2 में क्या करते हैं, स्टेप 2 में क्या करते हैं कि बीच वाले जो दोनों नंबर है इसको डबल करके हम क्या करते हैं लिख देते हैं। और स्टेप 3 में क्या करते हैं, इन सबको जोड़ते हैं। लेकिन जोड़ने का जो तरीका होगा इस पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। सारे का हम एक डिजिट लिखेंगे, इसका क्या लिखेंगे 7। ये जो 2 है वो कैरी हो गया, ये कैरी किसमें जुटेगा 18, 36 और 2 में जुटेगा। ध्यान दीजिए, इस कैरी को हम कैसे जोड़ते हैं इस पर थोड़ा गौर कीजिएगा। ये तो 18 है, ये 18 का डबल है, तो 18 का टेबल यदि हम 3 बार पढ़ देते हैं तो 18 1 जा 18, 18 2 जा 36 और 18 3 जा कितना होता है 54। और 54 में दो कैरी जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 56। तो 56 का क्या लिखेंगे 6, और कैरी क्या रह गया, और कैरी रह गया 5। तो 12 का टेबल यदि हम 3 बार पढ़ देते हैं तो 12 3 जो कितना होता है 36, और 36 और 5 यदि हम ऐड करते हैं तो ये होता है 41। 41 का क्या लिखते हैं 1, 4 रह गया मेरा कैरी, और इस 4 को इस 8 के साथ ऐड कर देते हैं तो ये हो जाता है 12। हो गया आपका क्यूब। तो दोस्तों, मेथड 1 में क्या करते हैं कि कोई भी जो डबल डिजिट का नंबर होता है उसका जो फर्स्ट डिजिट होता है उसका क्यूब करके पहले लिख देते हैं, लास्ट डिजिट का क्यूब करके लास्ट में लिख देते हैं, और ये दोनों जो पोजीशन है उसमें पहला का स्क्वायर करके दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देते हैं, और सेकेंड नंबर का स्क्वायर करके पहले से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देते हैं। स्टेप 2 में क्या करते हैं, बीच वाले दोनों जो नंबर है उसको डबल करके नीचे लिख देते हैं, और स्टेप 3 में दोनों को जोड़ते हैं। जोड़ने का तरीका सिर्फ आप इतना ध्यान रखिएगा कि सारे का एक एक डिजिट हम लिखेंगे और बाकी जो बच जाएगा वो कैरी हो जाएगा। तो ये पहला मेथड हुआ आपको किसी भी नंबर का टू निकालने का, 2 डिजिट का। तो आइए इसी मेथड से एक दूसरा एग्जाम्पल का हम क्यों निकालते हैं। नंबर हमने क्या ले लिया, एक नंबर ले लिया 51 जिसका घन निकालना है। सबसे पहले क्या करते हैं कि हम चार्ट को पोजीशन बनाते हैं, चार्ट को गैप लेते हैं। पहले गैप पे पहला डिजिट का क्यूब करके लिखते हैं, तो 5 का क्यूब हो गया 125। लास्ट गैप पे लास्ट डिजिट का क्यूब लिखते हैं तो लास्ट डिजिट क्यूब कितना हो गया 1।
सेकेंड प्लेस पे क्या लिखते हैं, 5 का स्क्वायर 25, 25 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 25। इस प्लेस पे क्या लिखते हैं, 1 का स्क्वायर 1 और 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 5। स्टेप 2 में क्या करते हैं कि बीच वाले दोनों नंबर का क्या करते हैं, डबल करके हम लिख देते हैं। और फिर स्टेप थर्ड में दोनों को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो देखिए ये तो 1 है, इसमें तो कोई कैरी नहीं हुआ। अब 10 और 5 जोड़ेंगे नहीं, 5 का टेबल 3 बार पढ़ देंगे कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। 15 का 5 कैरी कितना हो गया 1 हो गया। 25 का टेबल 3 बार पढ़ देंगे कितना हो जाएगा 75, और 75 में एक जुड़ गया 76, 76 का 6 लिख देंगे, बचा कितना 7। और 125 में 7 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 132। ये निकल गया आपका 51 का। अब आइए दोस्तों इन्हीं नंबर का क्यूब हम मेथड 2 से करके देखते हैं। तो मेथड 1 में पहला एग्जाम्पल था 23, इसी का क्या था, घन निकालना था। तो देखिए इसको हम क्या करेंगे, रेशियो से बनाएंगे। क्या करना है कि मेरे पास नंबर 23 है, तो 23 को क्या करेंगे हम 2:3 के रूप में पहले बांट लेंगे। और इसके लिए भी क्या करेंगे, 4 ठो प्लेस ले लेंगे, और 4 प्लेस ले लेंगे और इसको बीचों बीच क्या करेंगे बांट देंगे। पहले प्लेस पे क्या करेंगे, इस 2 का क्यू करके लिख देंगे, तो इसका क्यू कितना हो जाएगा 8। लास्ट पेज पे क्या करेंगे, इस 3 का क्यू करके लिख देंगे, तो 3 का क्यू क्या हो गया 27। अब ध्यान दीजिए, यहाँ थोड़ा ध्यान देने वाली बात है। ऊपर में जो हम रेशियो लिए हैं वो क्या लिए हैं 2:3, यानी कि 2 पहले है 3 बाद में है। तो ये भी एक पहले है एक बाद में है, ये भी एक पहले है एक बाद में है। तो ध्यान दीजिए, अगर 2 इक्वल टू 8 दिया गया है तो 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 इक्वल टू 12 हो जाएगा। यदि 3 इक्वल टू 27 दिया गया है तो 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 18। बात को समझिएगा, पहले वाले का क्यू करके हमने यहाँ लिख दिया, लास्ट वाले का क्यू करके हमने यहाँ लिख दिया, और फिर इन दोनों का क्योंकि 2:3 में दिया गया था तो इसको भी 2:3 के रूप में जो खाली जगह था उसको भर दिया। इसको भी 2:3 के रूप में, इसको भी 2:3 के रूप में। अब सेकेंड स्टेप में क्या करते हैं, इस 12 को डबल करके लिखते हैं और इस 18 को डबल करके लिखते हैं, और फिर क्या करते हैं दोनों को जोड़ते हैं। जोड़ने का तरीका जो होगा वो सेम होगा मेथड 1 वाला, यानी कि इसमें से एक डिजिट को लिखना है तो एक डिजिट क्या लिखेंगे 7। कैरी कितना है 2 है। अब ध्यान दीजिए 18 का टेबल यदि 3 बार पढ़ेंगे तो कितना होगा 54, और 54 में 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 56। तो 56 का 6 लिख दिए, बचा 5। 12 का टेबल 3 बार पढ़ेंगे तो 36, और 36 में 5 जोड़ेंगे तो 41। 41 का 1 लिख दिए, बचा कैरी कितना 4। अब ये 8 और 4 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 12। हो गया। देखिए दोनों के आंसर सेम है। मेथड जो है ये थोड़ा रेशियो का यूज किया गया है और उसमें क्यू और स्क्वायर का यूज किया गया है, इतना है डिफरेंस है। जो भी मेथड आपको आसान लगे उसका यूज करके आप बना सकते हैं। तो आइए सेकेंड एग्जांपल जो 51 है उसको भी देखते हैं इसी मेथड से कैसे इसका घन निकालते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं कि 51 को 5:1 के रूप में लिख लेते हैं। 4 ठो क्या लेते हैं खाली स्थान लेते हैं। पहले वाले का क्यू करके क्या लिखते हैं 125 यहाँ लिख देंगे, लास्ट वाले क्यू करके कहाँ लिखेंगे यहाँ लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 1। अब बात रही इन दोनों को भरने की, तो ध्यान दीजिएगा यदि 5 इक्वल टू 125 है तो 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए यदि 1 इक्वल टू 1 है तो 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये भी 5 इक्वल टू 5 हो गया। सेकेंड स्टेप में इसका डबल करते हैं और इसका डबल करते हैं। थर्ड स्टेप में दोनों को ऐड करते हैं, तो देखिए ये तो 1 का 1 हो गया, ये 5 3 जा 15 का 5 हो गया, बचा 1। और ये देखिए 25 3 जा कितना हो गया 75, और 75 और 176 का 6 हो गया, बचा 7। 125 और 7 जोड़ देंगे तो ये हो गया 132। देखिए सेम आंसर आया। बस इसमें ध्यान क्या देना है
कि जो पहले वाला नंबर है ये भी 5:1 के रूप में ही होना चाहिए और सेकेंड वाला जो है वो भी 5:1 के रूप में ही होना चाहिए। 5 का क्यूब यदि हम करके 125 लिख देते हैं, 1 का क्यूब 1 लिख देते हैं, तो 5 इक्वल्स टू 125 मिल गया, तो 1 इक्वल टू 25 निकाल देंगे। यदि 1 इक्वल्स टू 1 हमको मिल गया तो 5 इक्वल्स टू 5 हम निकाल देंगे और फिर ऐड करके क्यों निकाल देंगे। तो ये रहा दोस्तों दो मेथड टू डिजिट नंबर का क्यू निकालने का। आपको दोनों में से जो आसान लगे, चाहे रेशियो वाला आसान लगे या क्यू स्क्वायर वाला आसान लगे, उसका यूज करके आप क्यू निकाल सकते हैं टू डिजिट करके। अब बात करते हैं दोस्तों थ्री डिजिट नंबर का क्यू निकालें। जनरली एग्जाम में 50 से ज़्यादा का क्यों पूछता नहीं है, लेकिन हाँ जब कंपाउंड इंटरेस्ट का आप क्वेश्चन बनाइएगा तो आपको 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट 3 साल में निकालना पड़ता है, 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट 3 साल में निकालना पड़ता है, 2% रेट ऑफ इंटरेस्ट 3 साल निकालना पड़ता है। तो वहाँ पे 102 को 3 में मल्टीप्लाई करना है, 105 को 3 में मल्टीप्लाई करना है, 108 को 3 में मल्टीप्लाई करना है, 110 को 3 में मल्टीप्लाई करना है। तो वहाँ पे क्या होती है, बहुत सारे प्रॉब्लम आती है। तो आइए हम लोग आज पढ़ते हैं कि थ्री डिजिट का कैसे हम लोग क्यों निकालते हैं। ये पढ़ लेंगे तो फिर कंपाउंड इंटरेस्ट में प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो सबसे पहले मेथड 1 से हम लोग देखते हैं कि कैसे निकालते हैं थ्री डिजिट का क्यू। तो आइए एक एग्जांपल लेते हैं 102। 102 का क्या करना है, क्यू निकालना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि इस नंबर को दो पार्ट में बांट लेते हैं, एक तो 10 हो गया, एक 2 हो गया। फिर वही रूल, चार तो क्या करेंगे, खाली जगह लेंगे। पहले जगह पे पहले वाले जो नंबर हमने एज्यूम किया है 10 को, उसका क्यूब करके लिख देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। लास्ट में क्या करेंगे, 2 का क्यूब करके लिखेंगे। 2 का क्यूब कितना होता है, 2 का क्यूब 8 होता है। अब देखिए यहाँ क्या होगा, तो यहाँ तो 10 का स्क्वायर 100 होगा और 100 को इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 हो जाएगा। और अब यहाँ क्या होगा, तो 2 का स्क्वायर 4 होगा और 4 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 हो जाएगा। स्टेप सेकंड में इसको डबल कर देना है, स्टेप सेकंड में इसको डबल कर देना है और फिर क्या करना है, स्टेप थर्ड में जोड़ देना है। देखिए यहाँ तो 8 का 8 कोई कैरी नहीं है। यहाँ 40 का टेबल यदि आप 3 बार पढ़ते हैं तो आता है 120। 120 का जीरो लिखेंगे, अब कैरी कितना रह गया, 12 रह गया। अब ध्यान दीजिए 200 का टेबल 3 बार पढ़ेंगे तो हो जाएगा 600 और 600 में 12 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 612। तो 612 में से आप 2 लिखेंगे और कैरी क्या बच गया, 61 बच गया। और 1000 में 61 जोड़ेंगे तो 1061 आपका आ जाएगा। ये हुआ मेथड 1 से आपका थ्री डिजिट का क्यूब। आइए एक और एग्जांपल देखते हैं, 105 का क्यूब निकालना है। सबसे पहले क्या करते हैं, चार ठो जगह ले लेते हैं। पहले इस नंबर को दो पार्ट में बांट लेते हैं, एक 5 को अलग कर दिए और एक 10 को अलग कर देते हैं। 10 का क्यों निकालेंगे तो हो जाएगा 1000, 5 का क्यों निकालेंगे हो जाएगा 125। यहाँ क्या करते हैं, 10 का स्क्वायर 100 और 100 5 से कितना होता है, 500। यहाँ 5 का स्क्वायर 25 और 25 10 से कितना होता है, 250। अब क्या करते हैं सेकंड स्टेप में, इसको डबल करते हैं, ये हो गया 1000, ये हो जाएगा 500। और थर्ड स्टेप में क्या करते हैं, दोनों को जोड़ते हैं। जोड़ने का तरीका वही होगा, एक डिजिट क्या करेंगे यहाँ लिख देंगे, बाकी जो बच गया वो क्या बन गया, कैरी बन गया। अब देखिए 250 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 750 और 750 में यदि आप कैरी 12 जोड़िएगा तो ये हो जाएगा 762। तो 762 का 2 हो गया, अब 76 आपका क्या हो गया, कैरी हो गया। अब यहाँ 500 और 1000 जोड़िएगा तो हो जाएगा 1500, तो 1576 हो जाएगा। तो यहाँ से हम 6 लिख देंगे और 157 जो हो गया वो क्या हो गया, कैरी हो गया। और 157 यदि 1000 में जोड़ेंगे तो 1157 आ जाएगा, आ गया आपका क्यूब। अब देखते हैं दोस्तों इन्हीं नंबर का मेथड 2 से क्यू निकालकर। अब मेथड 2 जो है वो थोड़ा यूनिक है, वो थोड़ा और आसान है, जरा देखते हैं। सपोज दैट 102 आपका नंबर था, इसका क्यों निकालना था, बोलिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, 100 + 2 लिख सकते हैं क्या, 100 + 2 का क्यों लिख सकते हैं क्या, हाँ लिख सकते हैं। अब ध्यान दीजिए हम क्या करेंगे, एक और दो और एक तीन, तीन को क्या करेंगे,
3 ठो स्पेस बना लेंगे और ध्यान रखेंगे कि ये जो 3 ठो जगह है, इसमें जो लास्ट वाला 2 है उसमें 2-2 डिजिट ही लिखनी है मुझे। कितना डिजिट लिखना है? 2-2 डिजिट लिखना है। उसके बाद जो बचेगा वो क्या हो जाएगा? कैरी हो जाएगा। देखिए कैसे लिखते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, इस 2 का क्यू निकालते हैं। तो ये कितना होता है? 8। लेकिन हमको लिखना कितना है? 2 डिजिट। तो यहाँ क्या कर देंगे? 0 लगा देंगे। यहाँ क्या करना है कि एक बार 2 को 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो 2 3 जा कितना आ गया? 6। और फिर उस 6 को 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो 6 2 जा कितना आ गया? 12। ध्यान दीजिएगा, जो सेकंड प्लेस है वहां पे एक बार इस 2 को 3 से मल्टीप्लाई करना है तो कितना हो जाएगा? 2 3 जा 6। और फिर उस 6 को एक बार 2 से मल्टीप्लाई करना है तो 6 2 जा कितना हो गया? 12। और अब यहाँ क्या करना है? तो यहाँ जो है वो एक बार 2 को 3 से मल्टीप्लाई करना है तो 6 हो गया। और 100 में 6 जोड़ देना है तो यहाँ आ जाएगा 106। देखिए कितनी आसानी से और कितनी जल्दी एक ही स्टेप में क्यों आ गया। तो ये बहुत यूनिक है, बहुत आसान है। 3 डिजिट का क्यों निकालने के लिए इसी का यूज करके आप लोग क्या करेंगे? क्यों निकालेंगे 3 डिजिट का, तो बहुत कम टाइम लगेगा। आप 3 से 4 सेकंड में क्यों निकाल सकते हैं। आइए एक दूसरा एग्जांपल है 105, जो हम लोग पहले मेथड 1 से कर चुके हैं। इसका क्यों निकालना है? देखिए 105 को क्या लिख सकते हैं? 100 प्लस 5 लिख सकते हैं। अब देखिए 3 ठो स्पेस बनाना है मुझे। कितने कितने डिजिट का? डबल डिजिट का लास्ट दोनों होगा और इसमें जितना डिजिट आएगा सबको लिख देंगे। तो इस 5 को क्यू करे कहाँ लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे। तो 5, अगर को 5 को क्यू करते हैं तो कितना होता है? 125। यहाँ तो जगह 2 ही का है तो इस 1 को हटाएंगे, कहाँ चल जाएगा? ये चल जाएगा कैरी में चल जाएगा। अब देखिए यहाँ क्या होगा? 5 3 इज 15 और 15 5 जो कितना होता है? 75। और 75 और एक कैरी है, ये क्या हो जाएगा? 76। ये डबल डिजिट है, हो गया। अब यहाँ क्या लिखेंगे? तो 5 का टेबल 3 बार पढ़ेंगे तो कितना होगा? 5 3 जा 15 और 100 में 15 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 115। देखिए एक स्टेप में कितनी कम समय में कितनी आसानी से क्यों निकाल लिया 3 डिजिट का। तो दोस्तों हम लोग 2 डिजिट का भी क्यों देखें और 3 डिजिट नंबर का भी क्यों देखें, और दो दो मेथड से देखें। जो मेथड आपको आसान लगता है उस मेथड का यूज करके आप क्यों आसानी से निकाल सकते हैं और बहुत ज़्यादा टाइम सेव कर सकते हैं। तो दोस्तों यदि मेरा क्यूब का सेशन आपको अच्छा लगा हो तो एक कमेंट जरूर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे सारे वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। कोई भी वीडियो आप मिस ना करें, सारे वीडियो देखें, रेगुलर देखें, तभी जाकर इम्प्रूवमेंट होगी, ऐसे इम्प्रूवमेंट नहीं होगी।